अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब के ऊपर आसानियाँ पैदा फरमाए और आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। रुझान से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ये इन्फॉर्मेशन फ़ायदा देंगी और इंशाअल्लाह वीज़ा लगने में आसानी के मामलात होंगे। कोशिश हमारी भी यही होती है कि आप लोगों को आगाह करते रहा करें। आप भी कोशिश किया करें कि वीडियो देख कर ही सवाल किया करें। आप वीडियो देखते नहीं हैं, उस सवाल के ऊपर वीडियो मौजूद होती है लेकिन आप फिर व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आप भी डिस्टर्ब होते हैं, हम भी डिस्टर्ब होते हैं। हालांकि उस मौजू के ऊपर वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद होती है और आप उसे तलाश करने की ज़हमत नहीं करते। आपको आसान लगता है कि बस अब बंदे ने नंबर दे दिया है तो इसी को तंग कर लेते हैं, क्यों हम देख के तो अपना टाइम ज़ाया करें। डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, हमारा टाइम बच जाए, अगले का चाहे बर्बाद हो जाए तो कोई मसला नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। एहतियात बहुत अच्छी होती है, दूसरों के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। व्हाट्सएप पे बहुत ही अच्छे हमारे भाई हैं, उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने बताया कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दें ताकि दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाएं, क्योंकि मैं इस मसले से गुज़र रहा हूँ तो और भी जो अफराद इस मसले से गुज़र रहे हैं उनको इस बात का इल्म हो जाए। मसला दरअसल ये है कि जब यूनान से पाकिस्तान की तरफ आपकी फ़ाइल ट्रैवल करती है तो वो जिस कुरियर को दिया जाता है वो आपकी फ़ाइल का वो फ़ाइल उसके कुरियर जो होता है वो ट्रैक करके आप पता कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल किस वक्त कहाँ पहुँची और किसने रिसीव की और कब रिसीव की। मसला इस वक्त एम्बेसी में ये आ रहा है कि बहुत से अफराद जब वहाँ जाते हैं, हालांकि उनके वीज़े को आए हुए काफ़ी दिन हो चुके होते हैं और ये फ़ाइल जाने वाला जो प्रोसेस है ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन इसमें लगते हैं, 5 दिन भी आप कह लें। तो उनका वीज़ा आए हुए काफ़ी डेट हो चुकी होती है, लेकिन जब वो ग्रीस एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके मेडिकल करवा के जाते हैं तो एम्बेसी की तरफ से उन्हें बताया जाता है कि आप दोबारा मेल करवाएं, अपने मालिक से रब्ता करें क्योंकि आपकी फ़ाइल यहाँ नहीं आई। तो उनको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और होता ये है कि आपको इस सूरत हाल का तो इल्म है ही कि ग्रीस एम्बेसी में आपकी मेल और आपके जो जवाब होता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। एम्बेसी में जब वो जाते हैं तो एम्बेसी उनको पेपर रख के कुछ पेपर रख लेती है और बाकी पेपर वापस कर देती है और उनको कहती है कि हम आपको कॉल करेंगे। ऐसा ही इन भाई के साथ भी हुआ और अब काफ़ी दिन हो गए हैं। इन्होंने तो 2 चक्कर भी एम्बेसी के लगा लिए हैं लेकिन उन्होंने वापस भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि जब आपका कॉल करेंगे तब आप आइएगा। तो ये बहुत परेशान थे और मेरे से इनकी बात हुई तो मैंने कहा कि ये आप लोगों को भी आगाह कर दें ताकि आप लोग भी इस परेशानी से बच सकें। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपके पास एक हल है, वो ये है कि जब आपकी फ़ाइल यूनान से पाकिस्तान ट्रैवल करती है तो वो जो कुरियर की पर्ची होती है, वो कुरियर यानी कि वो अदारा जो आपकी फ़ाइल को यहाँ से पाकिस्तान भेजता है बाई डाक, तो उसकी पेपर की रसीद जो है वो उसके ऊपर एक ट्रैकर नंबर भी लिखा होता है। उसको आप अगर साथ लेंगे और उसको ट्रैक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। वो डिटेल वाले पेपर आप निकाल लें, उसके ऊपर टाइम भी लिखा होगा, जिस बंदे ने आपकी फ़ाइल पाकिस्तान में ग्रीस एम्बेसी में रिसीव की है उसका नाम भी लिखा होगा और वो पेपर भी आप अपने साथ ले जाएं। जब आप वो पेपर अपने साथ ले जाएंगे तो ग्रीस एम्बेसी के पास इस बात की एक मजाज ही नहीं रहेगी कि वो आपको कहे कि आपकी फ़ाइल नहीं आई, क्योंकि वो उसको सामने नज़र आ जाएगा कि आपकी फ़ाइल तो यहाँ हमने रिसीव कर ली है, तो ये कैसे हम इस साइल को कह सकते हैं कि आपकी फ़ाइल यहाँ नहीं आई। तो इसलिए आप लोग इस तरफ जाएं ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं, क्योंकि अगर आप इससे ये मौका निकल जाता है तो फिर एम्बेसी वाले जो है वो इतनी आसानी से कॉल नहीं करते और आपको पता ही है कि फिर दोबारा अपॉइंटमेंट लेना, दोबारा एम्बेसी में जाना, और ये मामलात अब इस वक्त इतने ख़तरनाक हो चुके हैं कि आपको अपॉइंटमेंट भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। फिर आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं और आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं, वक्त भी ज़ाया होता है और टेंशन जो है वो आपको अलहदा हो जाती है।
تو اس لیے اس ساری ٹینشن سے بچنے کے لیے جس بندے سے آپ ویزا خریدتے ہیں اس سے آپ رجوع کر کے تو یہ چیز اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے کوئی مسئلہ آپ کو درپیش نہیں آئے گا، اور جس نے آپ کی فائل بھیجی ہے اسے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تو آٹومیٹیکلی وہ پیسے پے کیے ہوتے ہیں، اور وہ رسید آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ ان معاملات میں اگر ایسا چانسز ہوتا ہے، اب ان بھائی نے امبیسی کو میل بھی کی ہے، امبیسی کو کال بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ گریس امبیسی کال اتنی آسانی سے پک نہیں کرتی اور میل کا بھی جواب نہیں دیتی، اور آپ 2 چکر امبیسی کے بھی لگایا، اب اس پریشانی میں وہ پریشان ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بندے کی ویزے کے ساتھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، تو اس طرح بندے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں، جن حضرات کے ویزے آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ان ساتھیوں سے جنہوں نے ان کو ویزے بھیجے ہیں ان سے رابطہ کر کے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک جو بھی پریشانی آپ کے کامیابی کے راستے میں آ رہی ہے اللہ اسے اپنے خاص کرم اور فضل سے دور فرما دے۔ آپ بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کریں، جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ عز و جل آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن کے ساتھ، درود شریف اور استغفار کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، آقا کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکے گی۔ اپنا ڈیروں خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔